ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन भारतेंदु युग की बात कर रहे थे, और भारतेंदु युग के अंदर सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन परिचय वो ढंग से हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी शुरुआत की क्लास को अगर अपन देखें कि अपने कितने क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि भारतेंदु युग का जो उदय हुआ था उसकी प्रारंभिक सीमा को लेकर के जो विद्वानों में मतभेद है, एक तो वो क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान हो गया। फिर इसके उदय होने के पीछे कौन सी पृष्ठभूमि है, क्या कारण रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर। और उसके बाद में हमने एक कवि के रूप में भारतेंदु जी का जो जीवन परिचय उसे पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं कि भारतेंदु युग के अंदर जो भारतेंदु युगीन जो कवि हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, वो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये भारतेंदु मंडल। तो इस भारतेंदु मंडल के अंदर वैसे टोटल 7 कवि या लेखकों को माना जाता है। इसके अंदर आज सबसे पहले हम बात करेंगे बद्री नारायण के बारे में। ठीक है, जो ये रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इनके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अलग से पूरा टॉपिक आएगा, क्योंकि पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग के नाटकों के नाम बताओ, भारतेंदु युग के जो क्या कहते हैं उपन्यास है उनके नाम बताइए, तो अलग से उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा भारतेंदु मंडल के अंदर सबसे पहले आ रहे हैं बद्री नारायण चौधरी। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इस नाम से जाने जाते हैं ये, प्रेम घन के नाम से, प्रेम घन उपनाम से ये लिखते हैं। तो यहाँ पर बद्री नारायण प्रेम चौधरी, ये जो चौधरी है प्रेम घन, यहाँ पर आप कहेंगे कि यह जो कवि है, ये जो लेखक है भारतेंदु मंडल के, एक प्रमुख कवि हैं, लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। ये देखिए भारतेंदु मंडल के जो भी कवि हैं या लेखक हैं, वो कवि के साथ साथ पत्रकार भी हुए हैं। उन्होंने अपनी कोई ना कोई मैगजीन जो है, पत्र या पत्रिका जो है उसका संपादन कार्य किया है। जैसे अपन बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसी तरह हम बात करेंगे कि जो बद्री नारायण चौधरी है, इसने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो इसने भी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। ठीक है ना, एक तो नीरद नागरी और एक कौन सा है? आनंद कादम्बनी। 2 पत्रिकाएं इनकी ध्यान रखनी है, आनंद कादम्बनी और नीरद नागरी। ये 2 हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखिए भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेम घन का जो स्थान है वो सबसे प्रमुख स्थान है। तो यहां पर डिटेल में लिखते चलते हैं, भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रमुख स्थान है। पहली बात तो ये है कि इनका प्रमुख स्थान है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जितने भी राइटर आप लिखेंगे, अगर उनका परिचय पूछ लिया जाए भारतेंदु मंडल के अंदर, बद्री नारायण के बारे में पूछ ले, प्रताप नारायण के बारे में पूछ ले, या जगमोहन सिंह के बारे में पूछ ले, अंबिका दत्त व्यास के बारे में पूछ ले आपसे, ठीक है, किसी के बारे में बात करें, तो आप ये पहली लाइन तो सबके अंदर लिख ही लग सकते हो। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में, लेखकों में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। सभी प्रमुख होते हैं अपने आप में, लेकिन लेखन शैली के अंदर हम इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ये अब्र उपनाम से लिखते थे। यहां पर देखिएगा कि ये जो बद्री नारायण चौधरी हैं, ये अब्र उपनाम से भी लिखते थे। ठीक है, फिर आती है इनका जन्म जो है 1855 ईस्वी के अंदर हुआ है। इनका जन्म 1855 ईस्वी के अंदर हुआ है। ठीक है, अपन यूं भी कह सकते हैं विक्रम संवत 1900। विक्रम संवत याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप जब भी किसी चीज की विक्रम संवत निकालनी हो ना, तो ये जो ईस्वी सन होता है उसके अंदर आप 57 प्लस कर देंगे, 57 ऐड कर देंगे, तो विक्रम संवत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब आप 55 के अंदर 57 ऐड कर देंगे, तो ये संवत क्या निकल कर आ जाएगा? 1912। संवत 1912 के अंदर, ठीक है ना, 1912 के अंदर ये संवत हो गया। और अगर तिथि की बात करें, किस तिथि के हुआ थे, यानी भाद्रपद, यानी भाद्रपद का महीना है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन इनका जन्म हुआ था। कृष्ण षष्ठी के दिन इनका जन्म हुआ था।
और कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा जिला है? मिर्जापुर जिला है। कौन सा जिला है? मिर्जापुर जिले के अंदर। और जो गांव का नाम है दातापुर। कौन सा है? दातापुर गांव के अंदर इनका क्या हुआ है? एक ब्राह्मण, एक संपन्न ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है। गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है ना? इनका जो जन्म है, तिथि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन उत्तर प्रदेश मिर्जापुर दातापुर गांव के अंदर एक संपन्न ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनके पिताजी की बात करते हैं, जो पिता का नाम क्या है? पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय, ये इनके पिताजी का नाम है। पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय इनके पिताजी का नाम है। ठीक है? और इन्होंने भी गद्य और पद्य दोनों के अंदर रचनाएं लिखी हैं। यानी जो ये बद्री नारायण है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही इन्होंने भी गद्य एवं पद दोनों में रचनाएं लिखी है। यानी गद्य के अंदर भी लिखी है और पद के अंदर भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अब बात आती है कि ये मुख्य रूप से कवि थे। यानी मुख्य रूप से कवि, लेखक एवं पत्रकार थे। ठीक है ना? अब ये पत्रकार थे, तो इनकी कवि, ये जो क्या कहते हैं कि कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? तो एक तो ध्यान रखना है, सन 1881 ईस्वी के अंदर, सन 1881 के अंदर तो इन्होंने आनंद कादम्बिनी, ध्यान रखना है, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, ये एक मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मंथली मैगजीन थी, मासिक पत्रिका। ठीक है? और 1883 के अंदर, सॉरी 93 है, 93, 1893 ईस्वी के अंदर नागरी नीरद, नागरी नीरद, ये एक साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र, इन दोनों का इन्होंने क्या करा? संपादन कार्य किया, संपादन किया। और ये दोनों ही पत्र कहां से प्रकाशित होते थे? मिर्जापुर से प्रकाशित होते थे। प्रकाशन स्थल कहां से है? प्रकाशन कहां से होता था इनका? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से इनका क्या होता था? प्रकाशन होता था। एक बार की ये घटना है कि जो दादा भाई नोरेजी हैं, दादा भाई नोरेजी को विदेश के अंदर किसी ने काला कहकर के संबोधित कर दिया था। और जब इनको काला कहकर संबोधित किया, किसको? दादा भाई नोरेजी को, तो इस बात से ये बहुत दुखी हुए और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने कविता लिखी थी। और उस कविता की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए थे। अब आप लोगों को इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ याद रखनी है, जो आपकी बुक के अंदर, देखो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन आपको जो बुक वाली है वो ही अगर याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रमुख रचनाएं जो हैं, जैसे जीर्ण, एक रचना है जीर्ण जनपद, पहली रचना है जीर्ण जनपद। दूसरी रचना याद रखनी है आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय। अगर तीसरी रचना की बात करें तो ये है हार्दिक हर्ष आदर्श, हार्दिक हर्ष आदर्श। चौथे नंबर पर है मयंक महिमा, मयंक महिमा। और पांचवें नंबर पर है अलौकिक लीला, अलौकिक लीला।
और छठे नंबर पर है वर्षा बिंदु। सातवें नंबर पर है लालित्य लहरी। ठीक है, ये तो आप सबको याद करने ही करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, उनको आप लोग पढ़ लेना। बाकी ये तो रचनाएं आपको याद रखनी, जो बुक के अंदर आई है ना आपकी, वो तो याद करनी है। इनके नाटक है कुछ। सबसे पहले भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य। दूसरे नंबर का नाटक है प्रयाग राम आगमन। प्रयाग रामागमन, राम का आगमन। तीसरे नंबर पर ध्यान रखना है वीरांगना रहस्य महानाटकम। वीरांगना रहस्य महानाटकम। ठीक है, तो आप देखिएगा ये डिटेल है इनकी। और एक आपको जो बिंदु याद रख लेना है, इनके निधन के बारे में याद रख लेना है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर कोई ज्यादा चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो रचनाएं हैं और ये जो चीजें हैं, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ये आपके एक छोटे से पैराग्राफ में दे रखी है। जितने भी राइटर हैं सबको छोटे छोटे पैराग्राफ में दे रखी है, उनको याद करते चलना है। जैसे आपने भारतेंदु याद कर लिया, और इसी तरह ध्यान रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सबसे पहली लाइन आएगी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि हुए हैं उनके अंदर से एक प्रमुख कवि है। इन्होंने जिस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद और पद में दोनों तरह से रचनाएं लिखी थी, तो बद्री नारायण चौधरी ने भी गद और पद दोनों नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो तो रसा उपनाम से लिखते हैं, और ये अब्र उपनाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? अब्र उपनाम से लिखते हैं। और वो जो भारतेंदु जी है वो किस नाम से लिखते हैं? रसा। एक आपने ध्यान रखना है 1881 के अंदर इन्होंने एक पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी जिसका नाम क्या है? आनंद कादम्बिनी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाई बद्री नारायण की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखो। तो एक तो पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1881 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कहां से होता था? मिर्जापुर से होता था। दूसरी आप लोगों को ध्यान में रखनी है नागरी नीरद। ठीक है ना, ये नागरी नीरद कब हुई थी? 1893 में, 93 के अंदर। और इसका प्रकाशन भी कहां से होता था? मिर्जापुर से होता था। लेकिन ये कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। ये नागरी जो नीरद है ये साप्ताहिक पत्र था। फिर हम बात करेंगे भाई इनके जन्म को लेकर। तो 1855 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? मिर्जापुर जिला है। मिर्जापुर जिले के अंदर कौन सा गांव है? दातापुर गांव है। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार के अंदर, एक संपन्न ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम है पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। और कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। जीर्ण जनपद। कौन सी रचनाएं? जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी। ठीक है, और ये नाटक है भारत सौभाग्य। दूसरा है प्रयाग राम आगमन, और वीरांगना रहस्य महानाटक। ये इनके 3 नाटक हैं। और ये इनका एक छोटा सा परिचय जो आप लोगों को याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को भाई? बोलिएगा, है ना? अब देखो अपनी बुक निकालो। अब बुक के अंदर देखो क्या है। अपन यहां तक 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन भी ऐड करा दिए मैंने आप लोगों को। और तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। यानी भारतेंदु युग के अंदर कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपको याद हो गया कि भाई भारतेंदु युग के अंदर, इस युग के अंदर शताधिक, 100 से भी अधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत लेखन कार्य किया है। भाई 100 से भी अधिक कवियों ने यहाँ पर लिखा है। लेकिन उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगत मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास ही प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है।
और इनके अतिरिक्त श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और हरिओम, ये इनकी कविताओं का प्रकाशन भी इस युग में आरंभ हो गया था। तो ये आप लोगों को एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय, वैसे छोटे क्वेश्चन आपके आ ही नहीं रहे क्योंकि बड़े ही क्वेश्चन आने हैं, 4-4 नंबर के 4 सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए अपन को छोटे क्वेश्चनों की तरफ दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को क्या रखना है कि भाई बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों को तैयार करना है, 4-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इस पैराग्राफ को ध्यान रख लेना कि भारतेंदु युग के अंदर वैसे तो 100 से भी अधिक कवि और लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचनाएं अनेक प्रवृत्तियों में की है, किंतु प्रमुख रूप से इस भारतेंदु युग के अंदर कुछ ही कवियों का नाम आता है, जिनके अंदर सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है, दूसरे नंबर पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है, ठीक है, जगत मोहन ठाकुर, जगमोहन सिंह के नाम से भी या जगत मोहन सिंह कर सकते हो आप, ये नाम हो गया जगत मोहन सिंह, और राधा कृष्ण दास जो हैं प्रमुख रूप से हैं, और इनके अलावा भी श्रीधर पाठक हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, और हरिओद की जो कविताएं हैं इनका प्रकाशन भी इस युग के अंदर होना आरंभ हो गया था। तो बोलिए याद हो जाएगा ना। फिर हम लोग इसका परिचय पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे भाई बद्री नारायण चौधरी का एक कवि के रूप में परिचय दीजिए, तो इसको आप बता देंगे कि जो बद्री नारायण चौधरी, जो प्रेम घन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भारतेंदु युग के जितने भी कवि और लेखक हुए उनमें से एक प्रमुख हैं। इनका जन्म सन 1855 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के दातापुर गांव के अंदर एक संपन्न ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय था और ये कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनके द्वारा सन 1881 ईस्वी के अंदर आनंद कादम्बनी एक मासिक पत्रिका का तथा सन 1893 ईस्वी में नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य किया गया। ये दोनों ही पत्र जो है मिर्जापुर से प्रकाशित होते थे और इन्होंने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही गद और पद दोनों तरह से रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, ये नाम बता देंगे आप, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, ठीक है ना, हार्दिक हर्ष आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला। क्लियर सबको भाई, बोलो है ना। अब देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघम, इन दोनों की डिटेल पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवर हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु कब हुई, 1885 ईस्वी में। एक इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा के अंदर उत्पन्न हुए थे। इनके पिताजी का नाम क्या है, बाबू गोपाल चंद्र, जो गिरिधर दास के नाम से भी कविताएं लिखते थे। गिरिधर दास भी अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यकाल में ही अपने काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। मात्र 11 साल की आयु में ही वो कविताएं लिखने लग गए थे। उस समय के जो साहित्यकार थे, जो पत्रकार थे, उन्हें भारतेंदु की उपाधि से क्या किया था, सम्मानित किया था। कवि होने के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रकार भी थे। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी जैसी पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन किया। और उनकी काव्य कृतियां, यानी कि उनकी संपूर्ण काव्य रचनाओं की संख्या 175 मानी जाती है, किंतु काव्य कृतियां, काव्य रचनाएं जो है 70 मानी जाती हैं, जिनमें से प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने हिंदी और ब्रज दोनों भाषाओं के अंदर कविताएं लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ब्रज भाषा में भी और खड़ी बोली जो है, ठीक है ना, उन्होंने हिंदी और ब्रज और उर्दू शैली में कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में प्राचीन परंपरागत विशेषताएं मिलती हैं, वहीं नवीन काव्य धारा का भी प्रवर्तन मिलता है। तो इस लाइन को आप ऐसे लिख देंगे, उनकी कविताओं में प्राचीन और नवीन दोनों काव्य धाराओं की विशेषताएं उनमें मिलती हैं। राजभक्त होते हुए भी, राजाओं का भक्त होते हुए भी वो एक सच्चे देशभक्त थे और भारतेंदु कविता के क्षेत्र में वो एक नव युग के अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत माने जाते थे। तो ये बताओ, याद आ रहा है ना, पूरा रिकॉल हो रहा है आप लोगों को?
है ना। अब देखो बद्री नारायण चौधरी भी आपको याद हो जाएगा कि बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु मंडल के कवियों में इनका स्थान सबसे प्रमुख है। जन्म कब हुआ इनका? 1855 ईस्वी में। और कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश जिले में हुआ। कौन सी जगह पर हुआ? मिर्जापुर जिले में, दातापुर गांव के अंदर हुआ। पिताजी का नाम क्या है? गुरुचरण दास लाल, ठीक है ना, उपाध्याय। तो अब देखो यहाँ पर इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी गद्य और पद दोनों के अंदर ही विपुल साहित्य रचना की। अब ये शब्दावली समझ में नहीं आ रही, आप तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उन्होंने गद्य और पद दोनों के अंदर रचनाएं लिखी थी। साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम क्या है? नागरी नीरद। और मासिक पत्रिका थी जिसका नाम है आनंद कादम्बनी के संपादन के द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को एक नई दिशा दी थी। देखो ये रचनाएं याद रखनी, जो इन पैराग्राफ में आ रही है ना रचनाएं, वो आपको याद रखनी है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष आदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां रचनाएं हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेम घन सर्वस्व, यानी ये पूरी रचनाएं जो हैं प्रेम घन सर्वस्व नाम से प्रकाशित हैं। किस नाम से प्रकाशित हैं? प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ जातीयता, समाज की दशा और देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधित कविताओं की रचना की है, फिर भी राष्ट्रीय भावना की एक नई लहर भी उनकी कविताओं में मिलती है। बोलिए समझ में आया नहीं आया है बच्चे? बोलो बोलो। आप बताएंगे? अब देखो तीसरे, ये तो दो तो हो गए, दो पढ़ लिए, तीसरे पढ़ेंगे अपन प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा जो है इसका प्रताप नारायण मिश्र, और फिर हम पढ़ेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में। अब देखो ये पैराग्राफ आपको याद होते हुए चल जाएंगे। अभी पहली बार जब पढ़ाई कर रहे हो आप तो अटपटा लग रहा है, अभी मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को शुरू से, तो आपको वापिस से सब चीजें ध्यान आ जाएंगी। एक बार आपका काम है कि इनको रीडिंग करते रहो। अभी रीडिंग कैसे करोगे? जब मैं आपको पेज दे दूंगा उसके बाद ये पूरा रीड करोगे तो सब चीज याद हो जाएंगे आपको। ऐसा हैबिट पड़ जाएगी, ऐसा लगेगा कि आपको ये बिल्कुल याद हो रहे हैं। तो सेकंड नंबर पर अपन किसके बारे में पढ़ चुके हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं अपन प्रताप नारायण मिश्र। इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए प्रताप, पहली लाइन तो वही लिखेंगे भाई, प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु मंडल के जो कवि है उनमें से प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। वही लाइन सब में कॉमन चलेगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य रूप से कवि, लेखक और पत्रकार थे। कवि, लेखक एवं पत्रकार थे, ठीक। इनका जन्म 1856 ईस्वी में, अब यहाँ पर जन्म के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में लिख देते हैं, कब हुआ है? 1856 ईस्वी के अंदर हुआ है। और कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिले कौन सा है? उन्नाव जिला है। कौन सा जिला है? उन्नाव जिला है। उन्नाव जिले के बेजे गांव, उन्नाव जिले के बेजे गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इनके पिताजी का नाम है पंडित संखटा प्रसाद। संखटा प्रसाद मिश्र, ठीक है। गोत्र इनका कौन सा है? कात्यायन। गोत्र कौन सा है?
कात्यायन, और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है ये, ठीक है। और इन्होंने 1883 के अंदर ब्राह्मण मासिक पत्रिका का संपादन किया था, मासिक पत्रिका का संपादन। और ये पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसका जो प्रकाशन है वो कानपुर से होता था, ठीक है ना। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध कविता हरगंग कविता, हरगंग कविता। इस कविता की वजह से इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। इनका एक नारा हुआ है, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। देखो यहां से बेटा ये तो क्लियर है, तुम्हारे फोन का नेट कम हो गया भाई, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैंने तो ये फाइबर लगवा दिया पूरा, ये तो पूरी वो चल रही है रेंज। आपका नेट जल्दी वो जवाब दे रहा है ये इस समय, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का इन्होंने क्या दिया था नारा, ये कट्टर हिंदूवादी थे, नारा दिया था। और 1894 में निधन हो गया था, 1894 ईस्वी के अंदर इनका निधन हो गया था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लोग अभी जैसे अपन बुक में पढ़ेंगे वही देख लेंगे, तो यहां तक सुनिएगा ध्यान, ये थोड़ी सी डिटेल है, ये जो आपको याद रखनी है कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में प्रताप नारायण मिश्र का नाम भी गिना जाता है। ये प्रमुख रूप से कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनका जन्म सन 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बेजे गांव में एक ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है पंडित संकठा प्रसाद मिश्र, जो कि कात्यायन गोत्र के अंदर कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कात्यायन गोत्र के अंदर जन्म हुए और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। और 1883 ईस्वी के अंदर इन्होंने ब्राह्मण एक मासिक पत्रिका का क्या किया था, इन्होंने संपादन किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण मासिक पत्रिका है वो प्रताप नारायण मिश्र की है और इसका प्रकाशन कानपुर से होता था। और इनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि का जो कारण है वो हरगंग कविता है, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि का कारण। और इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1894 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। तो देखिए बुक में रीडिंग देखो, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के संपादक, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। ब्राह्मण पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था सन 1883 ईस्वी से हुआ था। कहां से हुआ था, कानपुर से हुआ था, ठीक है ना। और यहां इसके संपादन करता कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म सन 1856 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। और इनके पिताजी जो हैं ज्योतिषी का काम करते थे, ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। लेकिन ये जो प्रताप नारायण मिश्र हैं अपने पैतृक व्यवसाय ज्योतिषी का जो कार्य है उसको छोड़ करके और साहित्य रचना करने लगे थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वे ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय न अपनाकर साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए, आगे बढ़े। कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्य अंतम और श्रृंगार विलास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। प्रताप लहरी जो है इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन, यानी कि जो भी इनके द्वारा कविताएं लिखी थी उन सभी कविताओं का संकलन किस नाम से है, प्रताप लहरी। किस नाम से है, प्रताप लहरी। और जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, इनकी
काव्य कृतियां जो है वो किस नाम से संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में। प्रेम घन सर्वस्व प्रथम भाग। इन्होंने प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर प्रेम जो श्रृंगारिकता है उसका वर्णन नहीं किया, बल्कि उस समय की देश की जो स्थिति थी, उस समय देश के जो हालात थे, देश की दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अधिक मनोयोग से किया है, यानी अधिक मन से किया है, मन पूर्वक किया है, मनोयोग से किया है। और हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में इनका स्थान जो है सबसे आगे, हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं में, ये ध्यान रख लेना। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में किसका स्थान सबसे अग्रणी है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रेम घन की भांति ही उन्होंने भी लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं। अब ये जो लावणी शैली होती है, जैसे कई आपने फिल्में भी देखी होंगी, उसके अंदर लावणी गीत आते हैं। लावणी का मतलब जो वहां की जो क्षेत्रीय स्थानीय जो शैली होती है, उसी के अंदर कविताओं को लिखना। तो इन्होंने लावणी शैली के अंदर भी कविताएं क्या लिखी हैं? कविताओं का लेखन कार्य इन्होंने किया है। तो बताइए, याद हो रहे हैं? एक बार वापिस अब बोलिएगा आप लोग, मैं पूछता जा रहा हूं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बद्री नारायण चौधरी के बारे में। तो उनके समाचार पत्रों का नाम बताओ। प्रताप नारायण चौधरी, कौन कौन से पत्र है भाई? बोलिए। हाँ, प्रेम घन के समाचार पत्रों के, पत्रिकाओं के। वेरी, दोनों मिर्जापुर से होती थी। और जो ये दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने किस पत्र का संपादन किया है? और ये जो है 1883 से प्रकाशित हुआ था। और कहां से हुआ था? कानपुर से हुआ था। कहां से हुआ था ये? और ऐसी हरिश्चंद्र के बारे में बात करें तो हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं ध्यान रखनी है। हरिश्चंद्र की कौन कौन सी हैं? बोलिए। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं। हम्म। मतलब हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका एक ही पत्रिका है, ये ध्यान रखना। ये जैसे अपन कोई पत्रिका आरंभ कर रहे हैं, आज से अपन कोई समाचार पत्र आरंभ करना चाह रहे हैं, तो शुरू में 8 अंकों तक तो उसका नाम क्या था? हरिश्चंद्र मैगजीन। और 9वें अंक से उसी पत्र का नाम क्या हो गया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन एक ही है, ये दो नहीं है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 अंक तक तो नाम हरिश्चंद्र मैगजीन, और 9वें अंक से उसका नाम क्या पड़ गया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका। और एक तीसरी पत्रिका थी बाल बोधनी। क्या? नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे? दोबारा बोलो। हाँ, हाँ संस्करण बोल सकते हो। उसके 8 संस्करण तक उसका नाम वो था हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है ना? हाँ भाई, समझ में आ गया सर? अब देखिए, तीसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे जगमोहन सिंह के बारे में। तीसरे नंबर पर कौन सा पढ़ रहे हैं? अब ये जो जगमोहन सिंह है, इसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। ये भी एक राजकुमार थे मध्य प्रदेश के अंदर, जो है विजय राघवगढ़ रियासत थी, उसके राजकुमार थे ये। तो एक बार मिटा दूं मैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? जब ये भारतेंदु हो जाएगा ना, तो पूरा तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे अपन। सारे राइटर लिख देंगे, इधर भारतेंदु, इधर बद्री नारायण, इधर प्रताप नारायण, इधर ये कौन सा आ रहा है अब अपना ठाकुर जगमोहन सिंह।
फिर अपना अंबिका दास व्यास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये राधा कृष्ण दास, ये सब के सब एक साथ पढ़ेंगे। अब फिर आप देख लेना तुलना करके, इसका पत्र ये है, इसका जन्म ऐसे हुआ था, इसका ऐसे हुआ था, पूरा ढंग से याद हो जाएगा आपको अच्छे से। फिर है आपका, देखिए ठाकुर जगत मोहन सिंह, वैसे नाम क्या है इनका, ठाकुर जगत मोहन। अब ये तय है, इसको कोई हटा देते, जगमोहन सिंह बोल देते हैं, जगत मोहन सिंह। ये भी भारतेंदु जो मंडल है उसके प्रमुख कवि हैं, इन्हीं को पढ़ रहे हैं अपन। ये कवि, आलोचक और उपन्यासकार थे। कवि, आलोचक एवं उपन्यासकार थे। ठीक। फिर बात आती है कि इनका जो जन्म है सन 1857 में हुआ था भाई, ये तो याद हो जाएगी। 1857 की क्रांति हुई थी, उसी समय ये भी आजाद हो गए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति जब हुई थी, ठीक है ना, उस समय इनका जन्म हुआ था। 1857 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है, और मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और उस समय एक रियासत थी जिसका नाम है विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ रियासत के अंदर राजकुमार थे ये। राजकुमार के रूप में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे ठाकुर सरयू सिंह। ये जो ठाकुर सरयू सिंह थे, इन्होंने जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, क्या नाम है इसको, किस नाम से जानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि 1857 की जो क्रांति उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था इन्होंने। ठीक है। और 1880 से 82 तक ये धमतरी में, अब ये भी एक लाइन ध्यान रख लेना, 1880 से 1882 ईस्वी तक धमतरी में, और 1882 ईस्वी से 1887 ईस्वी तक शिवरी नारायण, शिवरी नारायण के अंदर तहसीलदार का काम किया था इन्होंने। तहसीलदार और मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इन्होंने काशी के अंदर संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ठीक है, यही इनकी रचनाएं हैं, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और 1899 के अंदर इनका निधन हो गया था। 1899 ईस्वी में निधन हुआ था। तो एक शॉर्ट परिचय ये ध्यान रखना है। इनमें हालांकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है भारतेंदु युगीन, किसी का नाम दे दिया और कहें कि इनका परिचय बता दीजिए, तो आपको थोड़ा परिचय सबका याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेगा, ठाकुर जगत मोहन सिंह एक भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये प्रमुख रूप से कवि, आलोचक और उपन्यासकार भी थे। इनका जन्म सन 1857 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश कि एक विजय राघवगढ़, उस समय की जो रियासत थी, उसके राजकुमार के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम ठाकुर सरयू सिंह है, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। 1880 से 82 तक धमतरी में, और 1882 से 87 तक शिवरी नारायण के अंदर ये तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य किया था। और सन 1899 ईस्वी के अंदर इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो देखिए थोड़ा सा डेटा चल रहा है। अब अगर आपको ये सन वगैरह याद नहीं होना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि कैसे लिखे क्या नहीं लिखे। आप तो ये ध्यान रख लेना, इस लाइन को ऐसे बता सकते हो कि धमतरी और शिव नारायणपुर में तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य करते थे। जब अपन को परिचय लिखे, जरूर नहीं है ये लाइनें अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे याद हो ही जाएंगी जब अपन बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा किसी पत्र का संपादन कार्य नहीं किया गया है। और ये
एक तरह से देखा जाए तो 1857 की क्रांति में इनके पिताजी जब भाग लेते थे तो अंग्रेजी सरकार जो इनके पीछे पड़ी हुई थी, और जब ये 3 महीने के थे तभी से इनकी माँ किसी तरह इनको बचा करके इधर उधर घूम रही थी। जब ये 8 साल के हुए थे, यानी बचपन से लेकर के जब बड़े हुए तब तक ये देश की आजादी की बातें सुन रहे थे, क्योंकि पिताजी बड़े देशभक्त थे, तो वही देशभक्ति के गुण इनके अंदर आ गए थे। फिर ये काशी के अंदर पढ़ने के लिए गए थे, और वहीं के अंदर जब ये काशी के अंदर गए, उत्तर प्रदेश के अंदर गए, तो वहीं पर भारतेंदु मंडल के जो कवि है उनके साथ क्या हुई, मुलाकात हुई, धीरे धीरे भारतेंदु से भी मिल गए। तो एक बड़ी स्टोरी है इनकी पूरी, अगर सुने तो अपन, लेकिन अपनी जो बुक के अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है चिन्ना सा, उसको याद रखना है। ठाकुर जगत मोहन सिंह सन 1857 से 1899, 57 में जन्म हुआ, 99 में निधन। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करी। इनके काव्य के अंदर श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारण उनकी मुख्य काव्य प्रवृत्तियां, यानी कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है और श्रृंगार वर्णन किया है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जगत मोहन सिंह में काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी। वे भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। कल्पना लालित्य, भावुकता, चित्र शैली और सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी कविताओं के अन्यतम विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये डिटेल आप लोगों को याद रखनी है, अच्छे से समझना है। बताइए समझ में आ रहा है इसको भाई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अभी हम लोगों ने आज देखिए कितना पढ़ा है। बद्री नारायण चौधरी के बारे में पढ़ा है, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगत मोहन सिंह के बारे में पढ़ा है। चौथे नंबर पर जो आएंगे इसके बाद अंबिका दत्त व्यास आएंगे। अंबिका दत्त व्यास के बाद राधा कृष्ण दास हैं। ये दोनों चीजें जो है, ये कुल मिलाकर ये इसके अंदर तो ये 5 राइटर दे रखे हैं, और छठा खुद भारतेंदु हो गया। लेकिन भारतेंदु मंडल के अंदर टोटल 7 कवियों को माना जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उन सातों जो सदस्य थे, वो सातों कवियों का जो मंडल है वो भारतेंदु मंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। तो अभी यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ा रहे हैं ना आपको, वो सब चीजें आप माइंड के अंदर रोजाना सेट करो, लेके आओ अपने माइंड के अंदर कि भाई सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि आधुनिक काल के बारे में पढ़ा है, वो एक सामान्य से परिचय था। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा को लेकर 3 तरह के मत प्रचलित हैं: 1850, 1857, 1868। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, जो भारतेंदु युग है उसकी जो आरंभिक सीमाएं कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी को मानते हैं, और उसका समापन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती सरस्वती पत्रिका, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसके बीच का जो समय है उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, यानी भारतेंदु युग की आरंभिक सीमा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर भारतेंदु युग के जो उदय होने के पीछे जो पृष्ठभूमि थी कि उस समय हमारे देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में लोगों की सक्रियता बढ़ने लग गई थी। ये जो साहित्य है, ये दरबारी साहित्य ना रहकर आम लोगों के बीच में आने लग गया था। दरबारी माहौल बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय वहां पर जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने की वजह से हमें दूसरी संस्कृति से रूबरू होने का क्या मिला, एक अवसर मिला। ठीक है, उसी समय कई तरह की जो हमारे समाज में प्रथाएं चल रही थी, बाल विवाह जैसी बुराइयों को बंद किया गया, भ्रूण हत्या की निंदा होने लगी, गो रक्षा की जाने लगी। ठीक है, देश के प्रति प्रेम भावना जागी, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार होने लगा, और इन्हीं सभी वजह से एक भारतेंदु युग की क्या हुई थी, उदय हुई थी। और भारतेंदु युग के अंदर मुख्य रूप से 7 सदस्य जो हैं भारतेंदु मंडल के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा, फिर हमने दूसरे नंबर पर बद्री नारायण चौधरी, तीसरे नंबर पर प्रताप नारायण मिश्र, चौथे नंबर पर ठाकुर जगत मोहन सिंह। तो ये क्रम आपके माइंड में चलना चाहिए। ठीक है भाई, सबके पिताओं के बारे में बात करते हैं। चलो, भारतेंदु जी के पिताजी का नाम क्या है भाई?
ठीक है। गोपाल बाबू गोपाल चंद्र है जो गिरिधर, गिरिधर गिरिधर दास के नाम से लिखते थे। फिर सेकंड नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा है बद्री नारायण चौधरी। इनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित चरण लाल उपाध्याय। तीसरे नंबर पर हैं प्रताप नारायण मिश्र। बोलो। वेरी गुड। ये पंडित संखटा प्रसाद मिश्र थे, कात्यायन गोत्र के थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। फिर हम पढ़ रहे हैं ठाकुर जगत मोहन सिंह के बारे में। इनके पिताजी का नाम क्या है? ठाकुर सरयू सिंह। समझ में आई थी ना? ऐसे ही अपन एक, हाँ, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। फिर हम बात कर लेंगे सबके जन्म के बारे में, यानी कि सातों के सातों जो पढ़ लेंगे ना, तो फिर इनके जन्म के बारे में, फिर इनकी पत्रिकाओं के बारे में, फिर इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारे के सारे ढंग से याद होते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है? ठीक है भाई। और क्लास टाइम ध्यान रखा करो, 5 बजे का टाइम रहता है डेली। 5 बजे आप लोग आ जाया करो, 5 बजे से लेट मत हुआ करो। और 5 ही स्टूडेंट क्लास को ले रहे हैं अभी। चलिए ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? टीना, महक, श्रवण, दीपक, किसी को कोई क्वेश्चन? किरण, सुनील, किसी का कोई क्वेश्चन भाई? चलिए ठीक है। अब सुनिए, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मैं आप लोगों को छंद अलंकार, जो छंद वाला टॉपिक है और अलंकार के टॉपिक है ना, वो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको मिलेंगे, उनको देख लेना। फिर अपनी लाइव क्लास चलेगी ना, फिर अपन मौखिक रूप में उनसे चर्चा भी कर लेंगे। क्लियर सबको? तो अपना काव्यांग, काव्यांग परिचय वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा फिर एक तरफ से उधर। ये जो आधुनिक काल वाली चैप्टर है ना, इनको मैं आपको अच्छे से बिल्कुल याद कराना चाह रहा हूँ, ताकि आप ढंग से सीख जाएं इन चीजों को। बाकी बुक जो है ना, दोनों बुक, वो तो आसानी से पढ़ लेंगे अपन, सरलता से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनमें। आप 10 से 15 दिन लगा के चलो अभी। ठीक है। पढ़ाने को तो, देखो पढ़ाने को तो इसको 2 4 5 दिन में खत्म कर दूं मैं, आपको रीडिंग थोड़ी ना करनी है अपन को। है ना? भारतेंदु युग कंप्लीट होता ही नोट सेंड कर दूंगा। नोट में इसलिए सेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी थोड़ी स्टाइल। नोट से आप लोग देखें किताब में से क्या क्या पढ़ रहे हो, फिर नोट की तैयारी करना अच्छे से। ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है, बाय बाय सभी को।